डियर ऑडियंस, अस्सलामुअलैकुम। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक खूबसूरत कौल है, दुनिया के अजीम रहनुमा वक़्त के दिए हुए मेयार से बहुत बुलंद होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानहु औ युनस्सिरानहु औ युमज्जिसानहु। फरमाया, हर पैदा होने वाला जो बच्चा है वो फितरत सलीमा पर पैदा होता है। उसके बाद उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी, ईसाई या फिर मजूसी बना देते हैं। यानी हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक साफ़ और शिफाफ स्लेट की तरह उसका जहन होता है। उसके बाद माहौल के असरात, मदरसा के असरात, वालिदैन की तरबियत के असरात और जिन उसातिज़ा के से वो पढ़ता है उनके असरात, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन के अंदर फीड होना शुरू हो जाती हैं। और चलते चलते जब उसकी अक्ल मैच्योरिटी की तरफ आती है तब तक ये असरात एक नज़रियात बनकर उसके जहन के अंदर घर कर चुके होते हैं। अब वो ये समझ लेता है कि ये जो भी मेरे नज़रियात हैं या अकायद हैं या ख़यालात हैं, ये सारे के सारे मबनी बर हकीकत हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जिस फ़िरके के अंदर कोई पैदा हो जाता है उसके बाद बिलअमूम उसी में रहता है। इसी तरह जिस मज़हब के अंदर कोई पैदा हो जाता है बिलअमूम बाद में उसी में रहता है, इसलिए कि वो ये समझ चुका होता है कि यही रास्ता सही है, बाकी सारे रास्ते गलत हैं। हालांकि ये कतन ज़रूरी नहीं है कि जो भी नज़रियात इंसान के जहन में बचपन से फीड किए गए वो सारे के सारे नज़रियात दुरुस्त हों और सही हों, या जो रसूम और रवायज जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, एडमिट कर रही है और जिनको प्रैक्टिस में ला रही है, ये कतन ज़रूरी नहीं होता कि वो सब के सब सही हैं। कुरान कहता है, यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, लोगों की अक्सरियत का हाल ये है कि वो अपने गुमानों की पैरवी करते हैं, अपने ख्यालों की, अपनी सोचों की। कोई बात जहन में आ गई और उसकी पैरवी करनी शुरू कर देते हैं। व इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, और फरमाया कि जो गुमान है वो हकीकत का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, यानी वो हकीकत का नेमल बदल नहीं बन सकता। किसी के गुमान के बलबूते पर हकीकत चेंज नहीं हो सकती। मसलन एक इंसान गलती से गुमान कर लेता है रात के वक़्त कि ये दिन का वक़्त है, तो रात ने रात ही रहना है, वो उसके गुमान के मुताबिक चेंज नहीं हो सकती। तो दुनिया के अंदर हर दौर के अंदर लोगों की मेजॉरिटी का हाल ये होता है कि वो वक़्त के बहते हुए दरिया की नज़र हो जाती है। जो अफकार, तसव्वुरात सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर चल रहे होते हैं, वो उसी रो के अंदर बह जाती है। लेकिन जिन लोगों से कुदरत ने कोई ख़ास काम लेना होता है, जिनको कोई लीडिंग रोल अता करना होता है, वो सोसाइटी से ज़रा हटकर सोचते हैं। वो सोसाइटी के बनाए हुए सांचों के अंदर अपने आप को डालने से इनकार कर देते हैं। वो माशरे के अंदर जो मरवजा रसूम हैं, रवाज हैं, उनको देखते हैं, उनके ऊपर एक गैर जानबदाराना और हकीकत पसंदाना निगाह डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। फिर जो सही होता है उसको ले लेते हैं और जो गलत होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उससे बगावत कर देते हैं। अब इस बगावत का नतीजा ये निकलता है कि सोसाइटी की तरफ से मुखालफत का सामना उन्हें करना पड़ता है। हर दौर के रहनुमाओं के साथ, खा वो अम्बिया थे, औलिया थे, सुलहा थे या इंटेलेक्चुअल थे, उनको इस मसले का सामना करना पड़ा। लेकिन ज़मीर की आवाज़ पर चलने वालों के लिए ये कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि सोसाइटी की मुखालफत इंसान के सामने आ रही हो और उसके बावजूद वो इस्तिकामत के साथ, साबित कदमी के साथ अपनी राह पर चलता चला जा रहा हो। और मज़े की बात यह है कि इब्तिदा के अंदर जो लोग मुखालफतें करते हैं, मुज़ाहमतें करते हैं और बंदे की राह के अंदर रुकावटें डालते हैं, चलते चलते वो वक्त भी आता है कि वही लोग जो इंसान पर पहले पत्थर फेंक रहे थे अब उसके रास्ते के अंदर फूल बिछा रहे होते हैं और उसको सर आंखों पे बिठा रहे होते हैं। ये भी कुदरत का एक निज़ाम है। आप देखें पूरी तारीख के तसलसल के अंदर आपको ये सब कुछ नज़र आएगा। हमें चाहिए कि हम मुआशरे के बनाए हुए सांचों के अंदर डलने की बजाय कुछ मुआशरे से हटकर अलग से भी सोचने वाले बने
اور اس کی جو قیمت ہے اس کو پے کرنے کا حوصلہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔